वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार भाइयों और सबकी बहनों। तो आज हम लोग 334 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो हिस्ट्री में समझ लो 330, 31, 32, 33 क्वेश्चन हो चुके हैं। कोई दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट में पूछ सकते हो किसी भी टाइप की दिक्कत को। तो आज हम लोग चोला चेरा पांड्या मतलब संगम लिटरेचर करने वाले हैं। तो देखिए, संगम का मतलब क्या होता था? संगम का मतलब होता था कॉन्फ्रेंस ऑफ पोइट। मतलब जितने भी पोइट होते हैं, पोइट तो समझते हो ना, कवि, उनकी जो मीटिंग होती थी उसको बोलते थे संगम। तो ये 3 बार हुई है। पहली हुई मदुरई में, दूसरी हुई कपादापुरम में, तीसरी फिर हुई मदुरई में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप संगम लिटरेचर पढ़ रहे हो तो ये आपको पता होगा। तो संगम साहित्य में तोलकाप्पयम एक ग्रंथ है। क्या है तोलकाप्पयम? तमिल की कविता है, तमिल का व्याकरण है, तमिल वास्तुशास्त्र है, या तमिल राज्यशास्त्र काल है। तो देखो, तोलकाप्पयम जो है वो तमिल की व्याकरण है। क्या है? तमिल की व्याकरण है तोलकाप्पयम, याद रखिएगा। 335 कह रहा है शिल्पादिकरम का लेखक कौन है? तो देखो, शिल्पादिकरम का लेखक जो है वो इलंगो है। कौन है? इलंगो। अब ये इलंगो जो था, ये ग्रैंड सन था चोला राजा का। किसका? चोला राजा का ग्रैंड सन था। अब कौन से चोला राजा पूछे अगर, तो ये बताओगे आप, कराईकाल। चोला राजा कराईकाल का ग्रैंड सन था इलंगो। उसने लिखा था शिल्पादिकरम। ठीक है, चलो क्वेश्चन 340 पूछ रहा है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? तो देखो, जो लघु वेद है हमारा वो कौन है? लघु वेद है आपका कुराल। कौन है? कुराल को लघु वेद भी बोला जाता है। कुराल को क्या बोला जाता है? लघु वेद। अब क्वेश्चन 341 में पूछ रहा है आपसे कि तमिल की जो रामायण है ना, या तमिल राम अवतारम, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक कंबन है। इसका लेखक कौन है? कंबन है। इंपॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन। आरो यारों में जो 340 और 41 है, ये आरो यारों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो भाई याद करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, चलो 336 क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है किस ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो देखो, भारत और रोम, इसके रिलेशन मतलब व्यापारिक संबंध, ये हमें पता चलते हैं अरिका मेदू से। किससे पता चलते हैं? अरिका मेदू। अब अरिका मेदू अगर पूछ ले कौन से राज्य में है प्रेजेंट टाइम में, या यूटी में है, तो पुडुचेरी में है अरिका मेदू। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो चोल अम्पायर था, ये चोल साम्राज्य रोम से व्यापार करता था। ठीक है, समुद्र के थ्रू, क्योंकि चोला की नेवी बहुत अच्छी थी। इसी चोला की नेवी ने जो बंगाल की खाड़ी है उसका नाम चोल झील रख दिया था। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। 337 कह रहा है रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अभी ऊपर कह रहा है रोमन बस्ती हमें अरिका मेदू से प्राप्त हुई है, और अरिका मेदू पुडुचेरी में है। ठीक है, 342 कह रहा है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। तो देखो, तकोलम का युद्ध हुआ था चोला और राष्ट्रकूट के मध्य। किसमें? चोला और राष्ट्रकूट के मध्य, मतलब ऑप्शन बी। अब अगर पूछ ले किस राजा के बीच में हुआ था, तो ये भी याद रखो, चोल राजा की तरफ था राजादित्य, और चालुक्य की तरफ थे कृष्णा थ्री। ठीक है, राजादित्य वर्सेस कृष्णा थ्री, राजादित्य वर्सेस कृष्णा थ्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, 343 कह रहा है चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त कर दिया था? तो देखिए, मलिक कफूर का नाम सुना होगा आपने, जो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत खास था। उसने पूरे साउथ एम्पायर को नातो नेशो नाबूद कर दिया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 338 पूछ रहा है एम्फोरा जार होता है। तो देखो, एम्फोरा जो जार है ये ऐसे 2 हाथ बने होते हैं उसमें, तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है, एम्फोरा जार बोलते हैं इसको। तो ये देख सकते हो इमेज में भी आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन नहीं था? तो पल्लव नहीं था। देखो, चोला चेरा पांड्या, ये संगम लिटरेचर में 3 है। कौन? चोला चेरा पांड्या, पल्लवाज नहीं आते हैं। ठीक है, 344 पे आते हैं। पांड्या राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो देखो, जो वेंगी नदी थी ये भैया पांड्याओं की लाइफ लाइन थी, मतलब जीवन रेखा, इस पे ही डिपेंड थे। जैसे बोलते हैं ना, अफ्रीका की जो नाइल है ना इजिप्ट के लिए, वो भी उसकी जीवन रेखा है। ठीक है, तो ऐसे ही वेंगी जो थी वो पांड्या की जीवन रेखा थी, वेंगी नदी। तो 345 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन
पश्चिम तट पर स्थित थे। तो देखो संगम के वेस्टर्न कोस्ट पे पूछ रहा है कौन कौन से संगम मतलब जो पोर्ट थे वो कौन कौन से वेस्टर्न कोस्ट पे थे। तो देखो 4 थे, नौरा फतेही वाली नौरा नहीं, नौरा, टोंडी, मुशीरी और नेली संडा। मतलब नाम देख रहे हो, लग रहा है गालियाँ दे रहा हूँ मैं। नौरा, टोंडी, मुसीरी, नेली संडा, ठीक है। नौरा, टोंडी, मुसीरी, नेली संडा। तो इसमें देखो नौरा जी हैं, नहीं है, मुसीरी है, हाँ है, टोंडी है, हाँ है। तो सी और डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, मतलब 3 और 4, ठीक है। 2-4 बार बोलोगे तथैया तथैया करके याद हो जाएगा। नौरा, टोंडी, मुसीरी, नेली संडा, ठीक है। चलो 349 कह रहा है कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो देखो कदम्ब की राजधानी कौन सी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कदम्ब की राजधानी थी कौन सी, वनवासी। कदम्ब की राजधानी कौन सी थी, वनवासी। अब कदम्ब की तो पूछ रहा है, कहीं आपसे तंजौर पूछ ले किसकी है, तब क्या करोगे। तो तंजौर याद आया किसकी है, तो तंजौर राजधानी है चोलास की। किसकी राजधानी है, चोला की। कांची है राजधानी पल्लवास की, ठीक है। और बादामी है चालुक्यास की। तो ये भी याद रखना, चोला की तंजौर, पल्लवास की कांची, चालुक्यास की बादामी, ठीक है। बादाम खाओ जाके। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है भाई, तो देखो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। कहाँ स्थित है, मदुरई में, याद रखिएगा। और मदुरई कहाँ पे है क्या बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और गाइज मीनाक्षी मंदिर तो मदुरई में तो है, और मदुरई जो थी वो पांड्यास की राजधानी भी थी, ये भी याद रखना अगर पूछ ले किसकी, पांड्यास की। दोस्तों राजधानियों में कंफ्यूज नहीं होना, तंजौर चोलास की, कांची पल्लवास की, बादामी चालुक्यास की, वनवासी कदम्ब की, और पांड्यास की कौन है, मदुरई है ना। तो चोला, पांड्यास और ये चालुक्यास, इन सब की राजधानी एक जगह लिख के याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय संगम कहाँ हुआ। तो मैंने बताया ना, पहला कहाँ हुआ, मदुरई में हुआ, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ, कदम्बापुरम। तीसरा मदुरई में, फिर तो तीसरा भी कहाँ हुआ, मदुरई में हुआ, याद रख। तो 347 देखो अभी कराया ना, ज़रा ट्राई मारो। चालुक्यास की कैपिटल कौन सी है, अभी बताई मैंने आपको। तो चालुक्यास की कैपिटल है बादामी, है ना। और पल्लवस की कैपिटल क्या है, अभी बताई मैंने, पल्लवास की राजधानी कांचीपुरम। किसकी, कांचीपुरम, ठीक है। हर्ष की कन्नौज थी। पांड्यास की भी अभी बताई, मदुरई। पांड्यास की मदुरई, याद रखिएगा भाई, राजधानी याद कर लो, एग्जाम में आ जाएगा, 2-4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, ठीक है। चलो 351 देखते हैं। कह रहा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो मुद्रा राक्षस जो थी वो विशाखा दत्ता ने लिखा था। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, विशाखा दत्ता ने। तो अब देखिए चोला चेरा पांड्या खत्म हो गया, अब हम लोग कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी है प्राचीन इतिहास में, वो उस पार्ट में आ गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाखा दत्ता ने, ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी। तो देखो गुप्त काल में कौन कौन सी लिखी, अमारकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ये चारों को ही गुप्त काल में लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इन चारों के लेखक कौन है अगर पूछ ले, तो देखो अमारकोश को लिखा था अमार सिंह ने। किसने, अमार सिंह ने। दूसरा कामसूत्र को लिखा था वत्सायना ने। मेघदूत को कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्ता। नाम याद रखिए, भूल मत जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 348 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो ये भी भैया बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। तो ये हमें दिया है मतवालिन ने। किसने, मतवालिन ने। फाइयान, इत्सिंग, इन सबसे नहीं मिलता है, हमें किससे मिलता है, मतवालिन से। देखो इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट भी हुआ था बहुत, क्योंकि आयोग ने इसको 2 बार चेंज किया था। एक बार उन्होंने हियान शांग लिख दिया था, दोबारा में अपडेटेड आंसर की में मतवालिन दिया था। तो ये आयोग की ऑफिशियल की के हिसाब से बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है, एनसीईआरटीज़ हियान शांग बोलती है। चलो खैर हम लोग देखते हैं 353। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन थे। तो देखो 10 कुमार चरित्रम लिखी थी दांडिन ने। किसने लिखी थी, दांडिन ने, याद रखिएगा। और इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। चोला चेरा पांड्या में बहुत ज़्यादा डाटा है, इसको 1-2 बार देखो और याद करो। अब लेक्चर आसान होते जाएंगे। कल मैं आपको सारे बताऊँगा प्राचीन इतिहास के इम्पॉर्टेंट लेखक और उनकी इम्पॉर्टेंट किताबें और किस राजवंश में वो लिखी गई हैं, क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देखो इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, ठीक है, पक्की बात है, 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए सीरियस होकर तैयारी करो भाई। आरओ यार वो बार बार नहीं आएगा, पीसीएस का मौका बार बार नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही मत करो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना, जैसे दांडिन है,
अब ज़रूरी नहीं है अब दांडिन का है, अब इसमें ऑप्शन से भी पूछ लेगा कालिदास ने बताओ कौन सी लिखी, तो कालिदास की पुस्तक याद है मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऐसे पूछ लेगा। तुलसीदास ने कौन सी लिखी, सूरदास ने कौन सी लिखी, तो ये सब कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वीडियो में लाइक ज़रूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।